आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज क्लास 5 हिंदी वर्कबुक कोपल से करेंगे पाठ 16 मरता क्या नहीं करता। और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो चैप्टर बनाएंगे मैं और सब्जेक्ट में मैथ्स में हिंदी में तो उसका आपको वीडियो मिले। और वीडियो पे अपना लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो पहला है मरता क्या ना करता। तो क्वेश्चन नंबर 1 दी गई लोकोक्तियों का अर्थ लिखिए। देखिए लोकोक्ति क्या होता है, तो लोक प्लस उक्ति यानी समाज में प्रचलित कहावत या कथन। पहला है अक्ल बड़ी या भैंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि शारीरिक शक्ति की तुलना में बुद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। खा अंधों में काना राजा, मूर्खों के समूह में कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी सबसे बुद्धिमान माना जाता है। गा आ बैल मुझे मार, इसका अर्थ हुआ जानबूझकर मुसीबत मोल लेना या स्वयं ही परेशानी को आमंत्रित करना। घा में है एक अनार 100 बीमार, चीज़ कम और चाहने वाले ज़्यादा, यानी कि एक वस्तु के लिए बहुत से लोग प्रयासरत हों। अंगा है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, तो इसका हिंदी हुआ पहले से ही बुराई हो और उसमें और अधिक बुराई जुड़ जाए। चा कंगाली में आटा गीला, तो इसका अर्थ होता है मुसीबत पर और मुसीबत आना या कमी में और कमी होना। छा एक पंथ दो काज, मतलब एक ही प्रयास से दो अलग अलग उद्देश्य पूरे हो जाना। जा खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ, बहुत बड़ा काम या भारी तैयारी करने के बाद भी बहुत कम या तुच्छ परिणाम प्राप्त होना। झा दूध का दूध पानी का पानी, इसका अर्थ हुआ सच्चाई को सामने लाना, सही और गलत का स्पष्ट विभाजन करना या निष्पक्ष और उचित निर्णय लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। जैसे रोज रोज, तो इस समस्या का समाधान रोज रोज की बहस से नहीं होगा। खा धीरे धीरे, तो चोट लगने के कारण रोहित धीरे धीरे चल रहा था। गा जोर जोर, तो बच्चे खेल के मैदान में जोर जोर से चिल्ला रहे थे। घा कई कई, तो शहर जाने के लिए शुभम को कई कई मील तक पैदल चलना पड़ा। अंगा खुशी खुशी, मैच देखने के बाद हम लोग खुशी खुशी घर लौट आए। तीसरा क्वेश्चन है ओखली और मूसल का चित्र बनाइए, तो ये हो गया ओखली और मूसल का चित्र। क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे जिसके आने की कोई निश्चित तिथि ना हो, मतलब कोई एक खास डेट ना हो कि आएगा, तो उसको लोग बोलते हैं अतिथि। अतिथि मतलब क्या होता है कि जिसके आने का कोई तिथि पता ना हो। जिससे जान पहचान ना हो, तो जिससे जान पहचान नहीं होता है उसको अजनबी बोलते हैं या उसी के कारण नाम होता है अपरिचित। या तो आप बोलिए अजनबी या उसको बोलेंगे अपरिचित। दिन का दूसरा पहर, तो दिन के दूसरे पहर को बोलते हैं दोपहर। ध्यान में डूबा हुआ, इसको बोलते हैं ध्यान मग्न। ध्यान मग्न। जिससे भूख लगी हो, तो इसको सिंपल भाषा में भूखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूखा। ये बोलते हैं क्षुधित भी, क्षुधित दोनों बोलते हैं, क्षुधित या भूखा। 5वां नीचे दिए गए वाक्यों के सामने सही तथा गलत का निशान लगाइए। लक्ष्मी पड़ोसियों से पैसे उधार लाती थी, देखिए गलत है। बहुत से यूट्यूब चैनल पे इसको सही कर दिया गया है, जबकि ये गलत होगा। पैसे नहीं लाती थी बल्कि सब्जी वगैरह कुछ मांगती थी। खा लक्ष्मी से मेहमान मूसल मांग रहे थे, गलत, ये भी गलत है। लक्ष्मी अपने पति के व्यवहार से बहुत प्रसन्न रहती थी, ये भी गलत है। लक्ष्मी 2 अजनबियों को देखकर काफ़ी खुश हो गई, ये भी गलत है। मतलब कि चारों के चारों यहाँ पे क्या है? गलत है। इसको बुक्स मिला लीजिएगा। 6ठा अगर आप लक्ष्मी की जगह होते तो क्या करते हैं? यदि मैं लक्ष्मी की जगह होता तो मैं मेहमानों को भोजन करा देता, क्योंकि मेहमान जो हैं वो साक्षात ईश्वर का रूप होते हैं। 7वां अगर आप विष्णु पोट्टी की जगह होते तो क्या करते हैं? तो अगर मैं विष्णु पोट्टी की जगह होता तो मैं पहले अपने घर की हालात या घर की अर्थव्यवस्था को समझता और उसके बाद ही सोच समझकर किसी को भी अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करता। 8वां क्वेश्चन है आपके घर जब मेहमान आते हैं तो आप उनका स्वागत कैसे करते हैं? मेरे घर जब मेहमान आते हैं तो मैं दरवाजे पर मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन करता हूं, उन्हें घर के अंदर बिठाता हूं और यहाँ पे आप लिख लेंगे कि उनका पैर छूता हूं, उनको नमस्ते करता हूं, फिर उनसे चाय और पानी पूछता हूं। जब मेहमान जाने लगते हैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूं और फिर से आने के लिए कहता हूं। क्वेश्चन नंबर 9
आपकी पसंद के मेहमान कौन हैं और क्यों? तो मेरे पसंद के मेहमान मेरा चाचा का लड़का, मेरे चाचा और चाची हैं। क्यों भाई? तो मुझे ये लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरे पसंद के मेहमान हैं। ये लोग गांव में रहते हैं और जब भी हमारे यहाँ आते हैं मेरे लिए उपहार, मिठाइयाँ, किताबें, कपड़े और बहुत सारा सामान लाते हैं। 10वां, आप किसके घर मेहमान बनकर जाना पसंद करेंगे और क्यों? मैं अपने चाचा चाची के घर, उनके गांव में मेहमान बनकर जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मेरे जाने से वहां के लोग बहुत खुश होते हैं और मैं अपने चाचा के लड़के के साथ वहां खेलता हूं, घूमता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, नीचे दिए गए चित्र को देखिए। एक लड़का यहाँ पास है, देखिए एक रखा है बर्तन और यहाँ पे वो मछली पकड़ने का कोशिश कर रहा है। फिर उसके जाल में कुछ फंस जाता है मछली, तो लड़का खींचता है, मछली फंस जाता है और एक पक्षी क्या करता है, उस मछली को लेकर उड़ने लगता है। तो साथ ही साथ बच्चा भी क्या है, वो पक्षी जब मछली को लेकर उड़ता है तो बच्चा भी धीरे धीरे उड़ने लगता है। तो यदि आप होते हैं तो स्वयं को किस प्रकार बचाते हैं? इस पक्षी से देखिए, विस्तार से लिखिए। तो यदि मैं होता तो मैं मछली पकड़ने ही नहीं जाता। किसी भी जीव जंतु को हमें मारना नहीं चाहिए, हमें सभी जीव जंतु की रक्षा करनी चाहिए। सभी जीव जंतुओं में जान होती है, प्राण होती है, उनके भी परिवार और बच्चे होते हैं और वो भी जीना चाहते हैं। हमें जीवों पर दया करनी चाहिए, उन्हें खाने के लिए कुछ न कुछ ज़रूर देना चाहिए। हमें जीवों से प्यार करना चाहिए और हमें दूसरे लोगों को भी जीवों को बचाने के लिए जागरूक करना। क्वेश्चन नंबर 12 है, नीचे दी गई विज्ञप्ति को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मानव रहित रेलवे संपार पर लापरवाही जानलेवा हो सकती है। अपना वाहन संपार से 20 मीटर पहले रोक दें। आने वाले रेल की आवाज़, हॉर्न ध्यानपूर्वक सुने। दाईं व बाईं और ध्यान से देखें। पूर्ण रूप से सुनिश्चित होने के बाद ही वाहन पार करें। याद रहे, आपकी ज़िंदगी अमूल्य है। मानव रहित संपार लापरवाही पूर्वक पार करना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 131 एवं रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत कानूनन अपराध है, जिसके लिए 1 वर्ष का कारावास यानी कि जेल भी हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है का रेलवे संपार किसे कहते हैं? रेलवे संपार यानी कि लेवल क्रॉसिंग वह जगह होती है जहां कोई सड़क या रास्ता सीधे रेलवे लाइन को पार करता है, यानी दोनों एक ही स्तर पर एक दूसरे को काटते हैं। इसे ही आम बोलचाल में रेलवे फाटक या रेलवे क्रॉसिंग कहते हैं। मतलब रेलवे संपार को हम लोग बोलते हैं रेलवे फाटक या क्रॉसिंग। खा, मानव रहित रेलवे संपार किसे कहते हैं? देखिए, रहित मतलब नहीं होना कोई चीज़ का। तो मानव रहित रेलवे संपार एक ऐसा स्थान है जहां रेलवे लाइन सड़क को काटती हैं, लेकिन वहां कोई रेलवे कर्मचारी तैनात नहीं होता है और ना ही कोई अन्य सुरक्षा सुविधा होती है, जिससे रेलगाड़ी आने की सूचना ना मिल पाने के कारण दुर्घटना का खतरा वहां पे हमेशा बना रहता है। गा, मानव रहित रेलवे संपार लापरवाही पूर्वक पार करना किस अधिनियम के अंतर्गत कानून अपराध है? तो मोटर अधिनियम की धारा 131 एवं रेलवे अधिनियम की धारा 161 के अंतर्गत कानूनन अपराध है। घा में क्वेश्चन है, हमें रेलवे संपार से अपना वाहन कितनी दूरी पर रोकना चाहिए? तो हमें रेलवे संपार से 20 मीटर के पहले अपना वाहन रोक देना चाहिए। अंगा, रेलवे संपार पार करते समय किसकी आवाज़ ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए? तो रेलवे संपार पार करते समय आने वाली रेल की आवाज़ या हॉर्न को ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 एक लोक कथा लिखिए। तो देखिए, एक कथा है लालची किसान। यह कहानी दक्षिण भारतीय लोक कथाओं में से एक है। यह एक किसान की कहानी है जो गांव में अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जहां वे सब्जियों की खेती करते थे और उन सब्जियों को बाजार में बेच देते थे। गांव में एक सरोवर के पास एक मंदिर बना हुआ था। गांव के लोग सरोवर की देवी को मछली और सरोवर किनारे लगे पेड़ के आम चढ़ाते थे, इसलिए सभी को अपने स्वार्थ के लिए पेड़ और झील का उपयोग करने की मनाही थी। एक दिन किसान मंदिर को पार कर रहा था और उसने देखा कि पेड़ से बहुत सारे रसीले आम लटके हुए हैं। उसने चारों ओर देखा और पाया कि आसपास कोई नहीं था। यह अच्छा अवसर पाकर उसने जल्दी से पेड़ से एक आम तोड़ा और उसे धोने के लिए सरोवर के किनारे चला गया। जैसे ही वह सरोवर में गया, उसने देखा कि कई मछलियां तैर रही है। उत्साहित किसान सरोवर से आधा दर्जन मछलियां पकड़कर खुशी खुशी घर वापस चला गया। अपने घर पहुंचने पर उसने तुरंत अपनी
पत्नी को मछलियां दी और उसे स्वादिष्ट भोजन बनाने को कहा, पर जब पत्नी ने मछली का पहला टुकड़ा खाया तो वह तुरंत बेहोश हो गई। जैसे ही वह बेहोश हुई, पीछे से एक आवाज़ आई। आवाज़ ने किसान से कहा कि उसे के लालच की सज़ा मिली है। किसान ने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और अपनी पत्नी को बचाने का अनुरोध किया। आवाज़ ने किसान को आदेश दिया कि मछली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सभी बर्तन उसी सरोवर में फेंक दो। उसने वैसा ही किया और इस तरह उसकी पत्नी फिर उठ खड़ी हुई। यह कहानी हमें कभी भी चोरी ना करने और हमेशा नेक रास्तों पर चलने की सीख देती है। तो यहाँ पास हम लोग का जो चैप्टर 16 है कंप्लीट हुआ। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे अपना कमेंट दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ कमी है तो उसको ही बताइए, हम लोग सुधारेंगे। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।